नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार सक्सेस विद अस पर। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की क्लास नंबर 4। ठीक है दोस्तों, और अभी तक हमने इसमें 3 टाइप कर लिए थे अपने, और बाकी हम आज टाइप 4 करेंगे। टाइप 4 क्या है दोस्तों? आपका टाइप 4 है आपका दोस्तों ऑड सीरीज। तो आइए आज हम ऑड सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आज टाइप 4 को फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 4 को आज फिनिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि बी से शुरू करते हुए यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा? तो ये है दोस्तों, इसमें थोड़ा एक वर्ड मिसिंग हो गया मेरा, उसके लिए मैं दोबारा से करेक्ट किए देता हूं इसे। यदि बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए यहां पर लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, इसे करेक्ट कर लेंगे एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा? ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। ठीक है, बी से शुरू करते हुए आइए तो एक बार अपनी सीरीज लिखते हैं। क्या सीरीज हमारी? ए बी सी डी ई एफ डैश 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 डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारी सीरीज है दोस्तों। अब इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बी से शुरू करते हुए, यानी बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो हमारी वर्णमाला जो क्या होगी, वो होगी हमारी ए सी ई डब्ल्यू वाई। ए सी ई डैश 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 डब्ल्यू वाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी सीरीज निकल के आई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपनी ऑड सीरीज हम इसे क्यों बोलेंगे? ये भी तो बात है एक कि हम इसे ऑड सीरीज क्यों बोलेंगे। ऑड सीरीज इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो ये हमारे नंबर हैं ए बी सी, ये जो हमारे लेटर हैं, इनका जो लेटर का जो प्लेस होता है, यानी इनका जो स्थान होता है, वो ऑड नंबर पर होता है। जैसे ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, इसका 23 होता है, इसका 25 होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम इसे ऑड सीरीज बोलेंगे दोस्तों। आगे नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। आइए देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये है लेफ्ट से 4, लेफ्ट से कितना दोस्तों? 4 है, और ये हमारा राइट से 5 है दोस्तों। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आइए, तो हमने पीछे क्वेश्चंस करते आए हैं हम अपनी लास्ट 3 क्लासों में भी। जो हमारे डिफरेंट पोजीशन होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, और जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तो लेफ्ट से 5 और 4 अपना 9 हो गया, 5 और 4 अपना 9। ठीक है, लेफ्ट से 9, तो लेफ्ट से 9 पर दोस्तों क्या होने वाला है? लेफ्ट से 9। अब बेसिकली लेफ्ट से 9 पर जो होता है वो आई होता है हमारा। ठीक है, बट ये हमारी ऑड सीरीज है, इसमें एक अक्षर मिसिंग है। ठीक है दोस्तों, एक अक्षर मिसिंग है, तो इस मिसिंग जो अक्षर है उसकी जो पूर्ति करने या उसकी भरपाई करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला रहता है ऑड सीरीज में अपना। क्या रहता है कि लेटर मल्टीप्लाई बाई 2 - 1। ठीक है,
जो लेटर का प्लेस है, जो लेटर ये निकल के आया हमारा लेफ्ट से 9, तो उसका नंबर यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 कितना रहेगा 17, यानी लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से 17, और लेफ्ट से 17 पर क्या होता है दोस्तों, लेफ्ट से 17 पर आपका क्यू, क्या लेफ्ट से 17 पर आपका क्यू रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं, चलो 5वां होगा, ये आप बताएंगे। बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 6 के दाएं 5वां होगा। तो आइए देखते हैं, बाएं से 6 और दाएं से 5। बाएं का मतलब लेफ्ट से 6, ठीक है, और दाएं का मतलब राइट से 5। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। ये दोनों डिफरेंट पोजीशन है, तो इनको हम ऐड कर देंगे और हमारा फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहने वाला है लेफ्ट से 6 और 5 अपना 11 हो गया। 6 और 5 कितना हो गया अपना 11। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली 11 पर क्या होता है, 11 पर होता है हमारा के, ठीक है, 11 पर हमारा के होता है। तो इसे अब सॉल्व करेंगे लेफ्ट से 11। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। 11 दूनी कितने होते हैं 22 माइनस 1 कितना रहेगा 21, कितना रहेगा 21। तो लेफ्ट से 21 पर हमारा क्या होता है, लेफ्ट से 21 पर हमारा होता है यू, यू फॉर अम्ब्रेला। यू है ये बच्चों, बी नहीं है, यू। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आपका, बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 3 के दाएं 10वां होगा। ये दोस्तों कौन सा अक्षर, यानी बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 3 के, यानी बाएं का मतलब लेफ्ट से 3 और ये राइट से अपना 10। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों डिफरेंट पोजीशन है और पहला जो आंसर आपका लेफ्ट से रहने वाला है, फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर रहता है। ये बात मैं पिछली 3 क्लास में भी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो करेंगे इसको। तो ये कितना हो गया 10 और 3 अपना 13 हो गया, लेफ्ट से कितना 13 है। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट से 13 पर बेसिकली तो एम रहता है, ठीक है, बट ये हमारी और सीरीज है, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 13 दूनी अपना 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो लेफ्ट से 25 पर क्या रहेगा, लेफ्ट से 25 पर अपना दोस्तों 22, क्या रहेगा 22, यही अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट से जो 25 है उस पर अपना 22 रहेगा। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत ही बढ़िया आए होंगे, मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होने वाला है दोस्तों, आइए देखते हैं। यदि बी से शुरू करते हुए, यदि बी से शुरू करते हुए
अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 12वीं की, बाएं से 12वीं की बाएं 5वां होगा। ये अपना हमें आंसर बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी नया नया है। तो क्या क्वेश्चन है कि बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, यानी लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5। तो ये टाइप तो आपके लिए नया, मतलब टाइप तो आपके लिए नया है, बट ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ये आपके लिए पुराना ही है, क्योंकि जब हमारा लेफ्ट और लेफ्ट रहता है यानी सेम पोजीशन रहते हैं तो हम माइनस करते हैं, और बट आंसर हमारा फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो लेफ्ट से 12 में से 5 गया तो आपका रहेगा 7, 7 ठीक है दोस्तों, 7 रह गया। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि लेफ्ट से 7 पर क्या होगा, बट सॉरी ये और सीरीज है, आप लेफ्ट से 7 पर बताएंगे, बट पहले उससे क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 7 दूनी आपका 14 हो गया, माइनस 1 ये रह गया आपका 13। तो लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13 पर क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल आपकी सीरीज में लेफ्ट से 13 पर रहता है आपका एम, क्या होता है, लेफ्ट से 13 पर आपका एम रहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार का रहने वाला है, यदि बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 10वीं की बाएं 6वां होगा। ये आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है दोस्तों, बस डिजिट चेंज है मेरी तरफ से, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न सब प्रीवियस ईयर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 और ये अपना लेफ्ट से 6, लेफ्ट से अपना 6 दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों सेम पोजीशन है तो माइनस होगा, और फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर आएगा। 10 में से 6 गया तो ये 4 रह गया अपना। ठीक है, 10 में से 6 गया तो अपना 4 रहने वाला है ये। अब लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 हम तब निकालेंगे जब हम 4 की मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट से 7 पर, लेफ्ट से 7 पर आपका क्या होता है, जी। इसकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि इस जी में 7 छुपा हुआ है, ये रहा, समझ गए, ये रहा। तो लेफ्ट से 7 पर अपना जी। ठीक है दोस्तों, आई होप क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यानी टाइप तो यही रहेगा और सीरीज का, एक सीरीज के इसमें जैसे और सीरीज है तो इसमें लगभग 4 टाइप हो जाते हैं आपके। कैसे करके, ऐसे करके हो जाते हैं कि एक तो हमने पढ़ा था कि बाएं और दाएं वाला, फिर हम पढ़ रहे हैं बाएं और बाएं वाला, एक पढ़ेंगे दाएं और बाएं वाला, फिर पढ़ेंगे दाएं और दाएं वाला, तो 4 हो गए। ठीक, सिंपल। तो हम ये दूसरा टाइप कर रहे हैं, टाइप 4 का दूसरा टाइप, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। आइए दोस्तों, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 8वीं की बाएं 6वां होगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये है लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 नंबर, और ये लेफ्ट से 6, लेफ्ट से 6।
डिफरेंट सॉरी सेम पोजीशन माइनस होगा, फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर रहने वाला है। 8 में से 6 गए तो 2 रह गए। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट से 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, लेफ्ट से अपना 3, और लेफ्ट से अपना 3 पर क्या हो रहता है सी, लेफ्ट से 3 पर क्या रहता है दोस्तों सी रहता है। एक सेकंड में पानी पी लूं जरा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इनसे डिफरेंट होने वाला है वो क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है दोस्तों, बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 3वां होगा यानी तीसरा होगा। क्वेश्चन है, यदि बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं तीसरा यानी 3वां होगा। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। राइट से 7 है और ये लेफ्ट से 3 दोस्तों। ठीक है, आइए ये डिफरेंट पोजीशन है और पोजीशन फर्स्ट हमारी है राइट। ठीक है, राइट, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 7 और 3 अपना 10 रहने वाला है ये। ठीक है, ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, राइट से 10। जैसा कि हमने लास्ट टाइप में किया था, जो हमारा इवन वाला टाइप था, इवन सीरीज वाला, उसमें हमने दोस्तों पहले लेफ्ट में पोजीशन कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था कि 14 में से माइनस किया था। तो इसमें भी दोस्तों हम 14 में से ही माइनस करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 14 में से माइनस करेंगे 10 को, तो ये लेफ्ट से कितना रह गया, लेफ्ट से रह गया 4। बट कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी। ठीक है, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी, लेफ्ट से 4 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। और लेफ्ट से 7 पर आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि जी रहता है। लेफ्ट से 7 पर क्या रहता है, जी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बी से शुरू करते हुए, ठीक है, बी से शुरू करते हुए, सॉरी फॉर दैट, बी से शुरू करते हुए कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 4वां होगा। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अपना राइट से 9 और यह है लेफ्ट से 4। ठीक है दोस्तों, आइए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट से कितना हो गया 9 4 अपना 13 है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो लेफ्ट से करने के लिए 14 माइनस कितना, 14 माइनस 13, तो लेफ्ट से कितना रह गया 1, लेफ्ट से कितना रह गया 1, इसे तो कोई भी बता सकता है। आइए लेफ्ट से जब 1 रहेगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और लेफ्ट से 1 पर क्या रहता है वही आने वाला है, क्योंकि ठीक है मैंने इसलिए हो रहा था, इसे तो कोई भी बता सकता है ए। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, क्या है, बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 12वें के दाएं 6वां क्या होगा। यानी राइट से 12 और ये राइट से 6। ठीक है दोस्तों, सेम पोजीशन है, माइनस हो जाएगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा। 12 में से 6 गया तो 6 रहेगा दोस्तों। ठीक है, आइए राइट से 6, पोजीशन चेंज करने के लिए 14 माइनस 6 कितना रहेगा, लेफ्ट से 8, 8 से अपना 14 होता है, लेफ्ट से 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 8 दूनी 16 माइनस 1 कितना 15, लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 पर क्या रहता है आपका O फॉर ऑरेंज। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए दोस्तों, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है, बी से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से 14 है, यानी राइट से 14वें की, राइट में 7, राइट में कितना 7, तो डिफरेंट सेम पोजीशन है तो माइनस हो जाएगा, राइट से कितना रहेगा अपना 7। ठीक है दोस्तों, तो पोजीशन चेंज करने के लिए 14 माइनस 7, तो लेफ्ट से कितना रहेगा 7। ठीक है दोस्तों, आइए
लेफ्ट से 7 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 1, लेफ्ट से कितना रहेगा अपना 13, और 13 पर कितना होता है 13 पर होता है दोस्तों हमारा m। ठीक है दोस्तों, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और ये आज हमने किया है टाइप 4 और सीरीज। अब नेक्स्ट टाइप में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो मिलते हैं कल को इसी जोश इसी उत्साह के साथ एक नई क्लास में नए टाइप के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।